मैंने गलती से अपनी गर्लफ्रेंड का लैपटॉप खोल दिया। जैसे ही स्क्रीन खुली मैं दंग रह गया। उसमें हजारों उसकी और किसी दूसरे आदमी की अंतरंग तस्वीरें थीं। जब मैंने उसके चैट लॉग खोले तो सच्चाई और भी गहरी चोट कर गई। जब उसने कहा था कि वो देर तक ऑफिस में काम कर रही है, असल में वो अपने पहले प्यार के साथ डेट पर होती थी। उसी समय उसका मैसेज आया, लिखा था कि अब देर हो गई है और वो आज रात घर नहीं आएगी। मैं पूरी तरह टूट चुका था। उस पल मैंने फोन उठाया और अपने अरबपति पिता को कॉल किया। मैंने कहा कि मैं आखिरकार फैमिली बिजनेस का एक हिस्सा संभालने के लिए तैयार हूँ और अगले महीने घर लौट आऊंगा। कॉल कट करने के बाद मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। मैंने तो हमारी सालगिरह पर उसे प्रपोज करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब वही दिन मेरे दिल टूटने की गिनती का दिन बन गया था। अगले दिन दोपहर को वो घर लौटी। मैं पूरी रात सोफे पर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। वो जल्दी जल्दी प्यारे से कपड़े बदलकर परफ्यूम लगाकर बाहर जाने लगी, जैसे फिर किसी डेट पर जा रही हो। जाते जाते उसने बस इतना कहा, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पाइनएप्पल टार्ट्स लेकर आऊंगी। उसके जाने के बाद मैंने उसके पहले प्यार का सोशल मीडिया पेज चेक किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि पाइनएप्पल टार्ट्स मेरे लिए नहीं बल्कि उसके लिए थे। मेरे हिस्से में बस एक एक्स्ट्रा टुकड़ा आया था। दिल टूट चुका था, लेकिन मैं स्क्रॉल करता रहा और एक और दर्दनाक सच्चाई मिली। उसने मुझे जितने भी गिफ्ट दिए थे वो सब बस कॉपी थे जो उसने अपने पहले प्यार के लिए खरीदे थे। ये आखिरी चोट थी। मैंने बैग पैक किया, इस दर्दनाक जगह को छोड़ने और अपने पिता का साम्राज्य संभालने का फैसला कर लिया। जब वो लौटी तो उसे कुछ अजीब नहीं लगा। बस पूछा कि घर थोड़ा खाली खाली क्यों लग रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे शांत नजरों से देखा। फिर उसने मुझसे विनीत पूह का एक मिट्टी का खिलौना बनाने को कहा। मैंने फिर उसके पहले प्यार का प्रोफाइल चेक किया। उसकी प्रोफाइल पिक्चर विनीत पूह थी। अपमान के बावजूद मैंने कुछ नहीं कहा। खिलौना बनाया और थकान से चूर होकर बिस्तर पर गिर गया, लेकिन उसे मेरी थकान की कोई परवाह नहीं थी। वो खिलौना लेकर सीधे अपने पहले प्यार के पास चली गई। रात में मुझे उसकी एक सहेली का कॉल आया। बोली कि वो नशे में है और मुझे आकर ले जाना चाहिए। मैं बिना देर किए निकल पड़ा। रास्ते में बार बार कॉल करता रहा, लेकिन उसने कभी रिसीव नहीं किया। जब मैं बाहर पहुंचा और प्राइवेट रूम में गया तो देखा वो अपने पहले प्यार की बाहों में सोई हुई थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें।